गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो भाई, आज हमें ये देखो, ध्यान से देखना। चित्र दिख रहा है सबको? इस चित्र में कितने भाग है भाई? खड़ी हो। कहाँ है पांच? कितने भाग है? चार। एक, दो, तीन, चार। कुल कितने भाग है? तो ये मैंने यहाँ लिख दिए कुल, ठीक है। उसमें से मैंने इन दोनों को लाइनदार बना दिया, छायांकित कर दिया। कर दिया? कितने थे? छायांकित कितने किए? दो किए ना? तो चार में से कितने किए? दो वो लिख दिए ऊपर। कहाँ लिख दिए? ऊपर। ठीक है। इसको गणित की भाषा में ये पढ़ेंगे 2/4। क्या पढ़ेंगे? 2/4। क्या पढ़ेंगे? 2/4। ठीक है। अब इसको 2/4 पढ़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस आकृति के अंदर 4 भाग थे, उसमें से 2 भाग को छायांकित कर दिए, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न। अगर आपको कोई पूछे, जैसे आपके पास एक रोटी थी। क्या थी? एक रोटी थी। उस रोटी में से आपने क्या किया? रोटी के 3 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? कितने टुकड़े? 1, 2, 3। ठीक है। इसमें से एक टुकड़ा आपने किसी को दे दिया। किसी को दे दिया। अब आपको किसी ने पूछा कि आपने इस रोटी का एक टुकड़ा दिया, उसकी भिन्न बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? 3/2। ये कह रहा है 1/3। कुल कितने भाग है? 3। कुल भाग है वो कहाँ लिखे जाएंगे? नीचे लिखे जाएंगे। उसमें से कितना टुकड़ा दिया? 3 में से 1 दिया ना? एक ऊपर लिख दिया। तो इसको पढ़ेंगे क्या? 1/3। ये 1/3 क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न। क्या है? भिन्न। समझ में आया? भिन्न क्या होती है? सबको? मतलब कुल में से कितना? कुल में से कितना? किसी संख्या, कोई भी संख्या, अगर परिभाषा की बात करें तो भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित या दर्शाती है, निरूपित करता है। मैंने क्या लिखा है? लिखा है कि भिन्न वह संख्या है। ये एक संख्या है। क्या है? भिन्न वह संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का, ये पूरी चीज थी, इस पूरी चीज में से अपन ने ये एक काम में लिया, तो किसी कई क्या लिखा कि किसी संपूर्ण वस्तु का, ये पूरी रोटी थी यानी संपूर्ण रोटी थी, उसमें से कोई भाग, ये एक भाग निरूपित किया, एक भाग बताया, तो इसको हमने लिख दिया 1/3। तो समझ में आ गया? भिन्न का कोई पूछ ले भिन्न किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि कोई पूरी चीज है, उसका कोई भाग, किसी पूरी वस्तु का एक कोई भाग, किसी पूरी वस्तु का कोई भाग,
किसी पूरी वस्तु का कोई भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न। क्या कहलाता है? भिन्न। सबके क्लियर है ना? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भिन्न के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भिन्न के बारे में। किसके बारे में? भिन्न के बारे में। भिन्न के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भिन्न के? दो। भिन्न के भाग कितने होते हैं बच्चों? दो। दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग का नाम है अंश। क्या नाम है? अंश। और दूसरे का नाम है हर। दूसरे का क्या नाम है? हर। अब अंश कौन सा होता है, हर कौन सा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा हुआ है भाई? 3/5। 3/5। 3/5 में जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? अंश। क्या कहलाता है? अंश। और नीचे लिखा जाता है वो कहलाता है हर। और ये इस लाइन को क्या कहते हैं? पट्टा। पट्टा मतलब भाग। अब भाग करिए करो, भाग करते हैं ना, वही भाग है। आ लाइन क्या कहलाती है? भाग या बट्टा। ठीक है, इसका मतलब है 5 में से 3 भाग। ठीक है, यहां आपको कोई पूछे कि 3/5 में क्या करना है, तो 3/5 में हमें यह करना है कि 5 का भाग देना है कि किसमें? 3 में। ठीक है, अब आपको जो ऊपर लिखा होता है वो अंश कहलाता है, नीचे लिखा होता है वो क्या कहलाता है? हर। सबके समझ में आ रहा है ना? ऊपर लिखा होता है क्या कहलाता है? अंश। और नीचे लिखा क्या कहलाता है? हर कहलाता है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। शब्द क्लियर है ना? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भिन्नों के प्रकार क्या पढ़ेंगे? भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के? भिन्न के प्रकार भाग कितने होते हैं? कौन कौन सी भिन्न होती है? परीक्षा में प्रश्न आ गया, भिन्न कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। तो क्या लिखोगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो भिन्न 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। कितने प्रकार की होती है? 3। बोलो। उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। ये देखो, ये उचित 3 प्रकार की। भिन्न कितनी प्रकार की? 3। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। 3 ही प्रकार है ना? कितने प्रकार दिए हुए? 3। कौन कौन से? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। क्लियर है? अनुचित भिन्न का एक और नाम है। क्या नाम है? और नाम है अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। विषम भिन्न। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। ध्यान रखना, अनुचित भिन्न के 2 नाम है। एक तो अनुचित भिन्न भी कह सकते हो और दूसरा विषम भिन्न भी कह सकते हो। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी। विषम भिन्न। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। विषम भिन्न। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। याद रखना। हाँ सर। ठीक है, अब होती कौन सी है, अनुचित कौन सी है, उचित कौन सी है, वो देखते हैं। अब देखो, ये जो उचित भिन्न होती है इसका अंश छोटा। क्या होगा? अंश छोटा, हर बड़ा। अंश छोटा, हर बड़ा। याद रह जाएगा? हाँ सर। कैसे? जैसे अंश छोटा और हर बड़ा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 3/4। अब देखो 3/4, इसमें अंश बड़ा है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। इसलिए ये क्या 3/4 कैसी भिन्न हो गई? कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। 3/4 उचित
है। क्यों है? क्योंकि इसका अंश क्या है? छोटा, और हर बड़ा है। अंश से हर बड़ा है, तो जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, याद रखना, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वो कैसी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न। वापस पूछूंगा, याद रखना, जिसका अंश छोटा हर बड़ा, कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। याद रखना, उचित भिन्न की पहचान क्या है? दोनों में से एक याद रखो, या तो दोनों का अंश याद रख लो या दोनों का हर। जैसे अब इसको अनुचित या विषम भिन्न किसको कहेंगे? जिसका अंश बड़ा, क्या बड़ा? अंश बड़ा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा। कैसे? देखो यहां लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया 6/3। अब देखो इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसमें देखो अंश छोटा है हर बड़ा, तो अपने दोनों में से या तो आप इनका अंश याद रख लो दोनों का, कि जिसका अंश छोटा होता है वो उचित और जिसका अंश बड़ा होता है वो अनुचित। या तो आप हर याद रखो या अनुचित, अंश छोटा उचित, अंश बड़ा अनुचित, हर बड़ा उचित, हर छोटा अनुचित, दोनों में से एक। या तो आप अंश को याद रख लो या हर को। समझ में आ रहा है? ये क्या दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा ना अनुचित। अरे मूर्ख, ये अनुचित होगी, अंश बड़ा होगा वो अनुचित होगी। जैसे यहां लिखा है 7/3 या 7/6 लिखा, अब इसमें अंश बड़ा है और अंश बड़ा होने के कारण कैसी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न हो गई ना। अगर ये मान लो यहां आपने लिखा, मैंने इसको उल्टा कर दिया, 6/7 की दिया, 6/7, अब कौन बड़ा हो गया? इसमें बड़ा क्या है? हर बड़ा है, और हर बड़े होते क्या हो जाएगा? उचित। समझ में आ रहा है? जिसका दोनों में से, चाहे तो आप अंश को याद रख लो चाहे हर को याद रख लो, जिसका अंश छोटा होता है वो उचित और जिसका अंश बड़ा होता है वो अनुचित। क्लियर है सबके? समझ में आ गई उचित अनुचित? आपको किसी ने लिख दिया कि 8/6 कैसी भिन्न है, तो कैसे क्या बताओगे? 8/6 कैसी भिन्न है? अनुचित है। वेरी गुड, क्योंकि इसका क्या बड़ा है? अंश बड़ा है। अपने को अंश ही याद रख लो। क्या याद रख लो? अंश ही याद रख लो। जिसका अंश बड़ा होता है वो क्या होता है? अनुचित, और जिसका अंश छोटा होता है उचित। समझ में आ रही है ना सबके? ठीक है समझ भाई। जिसका अंश बड़ा होता है वो क्या होता है? अनुचित, और जिसका अंश छोटा होता है वो उचित। क्लियर है सब? ओ रमेश खड़ा, कितना लिखा हुआ है ये? 4/7। 4/7। 4/7 में कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। ये कह रहा है उचित है, क्या सही है? क्यों है? इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। अपने को केवल अंश याद रखना, अंश छोटा उचित, अंश बड़ा अनुचित। खड़ी हो। दसवां 9/2 कैसी भिन्न है? 9/2 कैसी भिन्न है? अनुचित है। क्यों है? अंश बड़ा है, बस इतनी सी याद रखना और कुछ नहीं। अंश छोटा था उचित हो गई, अंश बड़ा है अनुचित हो गई। समझ में आ गई सबरे? अब देखो तीसरी भिन्न है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न किसको कहेंगे? कौन सी होगी मिश्र भिन्न? तो मिश्र भिन्न एक तो पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी? मिश्र भिन्न के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। मिश्र भिन्न के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। एक तो होगा पूर्णांक, क्या होगा? और दूसरा होगा उचित भिन्न, क्या होगा? अब देखो याद रखना, मैं लिख रहा हूं वो
एक तो होगा पूर्णांक और दूसरा होगा उचित भिन्न। जैसे 3/2/5। अब देखो 3 तो क्या है पूर्णांक, 3 तो क्या हो गए और 2/5 क्या हो गई क्या है उचित अंश छोटा है। तो अपनी भाषा में इसको कहते हैं सही वाले भिन्न। क्या बोलते हैं सही भिन्न, सही भिन्न। परीक्षा में प्रश्न आ गया मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, लिखो तो क्या लिखोगे कि मिश्र भिन्न के कितने भाग होते हैं 2 भाग। मिश्र भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक भाग पूर्णांक होता है, दूसरा भाग उचित भिन्न। वापस सुनो, मिश्र भिन्न के कितने भाग होते हैं 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, एक भाग क्या होता है क्या होता है पूर्णांक और दूसरा भाग क्या होता है उचित भिन्न। इससे मिलकर क्या बनती है मिश्र भिन्न। क्या बनती है शबर अहमद मागी कि नहीं कंफ्यूज कर हम पूछ ले जो क्लियर है सबके। अब आगे बढ़ते हैं, अंश छोटा उचित, अंश बड़ा अनुचित। या देखो ये कितने लिखे हुए हैं 10/5 लिख दिया मैंने। क्या लिखा 10/5। आपकी सरल कर देता हूं, यहां मैंने लिख दिया 7/5। क्या लिखा हुआ है 7/5 लिखा हुआ है 7/5 लिखा है। अब ये कैसी भिन्न है अनुचित भिन्न। क्यों, क्योंकि इसका क्या बड़ा है अंश बड़ा है। अब इसी से अपन क्या बनाएंगे मिश्र भिन्न। क्या बनाएंगे मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित भिन्न से। किससे बनती है अनुचित भिन्न से। अब देखो मैंने पहले ही कहा था इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 का भाग देना है 7 में। तो अपन भी भाग दे देते हैं, नीचे वाले का भाग देना है किसका हर का। नीचे क्या होता है हर होता है, हर का भाग देना है अंश में। देखो 5 का भाग 7 में, तो 5 का पाड़ा बोलो 7 से आगे नहीं जाना। 5 एकम 5 घटाओ 7 में से 5 के पीछे बचे 2। अब ध्यान दो ये तो लिख रहे हैं, देखो भाग कितनी बार गया एक बार गया, शेष कितना बचा 2। क्लियर है। ये लिखना सही में, किसमें लिखना है सही में। किसमें लिखना है सही में। और शेष होता है वो लिखना है अंश में, और ये लिखना है हर में। अब लिख बन पढ़ाओ, देखो इसकी मिश्र भिन्न क्या बन गई 1/2/5 बन गई। अगर वापिस कैसे इसकी अनुचित भिन्न बनाओ तो 5 एकम 5 में 2 जोड़ा कितने हो गए 7। कैसे जोड़ते हैं इसका 5 × 1 + 2। 5 में 1 से किया 5 एकम 5 ऊपर वाले से किया जोड़ दी कितने हो गए 7। 7/5 याद है वापिस है। तो मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित से। मिश्र भिन्न किससे बनती है अनुचित भिन्न से। क्या बनती है मिश्र भिन्न। एक और बताता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 13/6। कैसी भिन्न है अनुचित है ना। अब 13/6 का क्या बनानी है मिश्र भिन्न। क्या बनानी है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बनाने के लिए नीचे वाले हर का भाग देंगे अंश में, 6 का भाग देंगे किसमें 13 में। 6 का पाड़ा बोलो 13 से आगे नहीं। भूल कितना आता है 6 × 6 = 12। घटाओ 3 में से 2 गया पीछे बचा 1 में से 1 गया पीछे बचा 0। इसको किसमें लिखना है सही भिन्न में। मिश्र भिन्न तो लिख रहे हैं, ये मिश्र भिन्न बनाई, लेकिन ये लिखेंगे क्या ये लिखना है अंश में, ये लिखना है सही में, ये लिखना है हर में। तो मैंने ये लिख दिया 2 सही 1/6। बना लोगे भाग दे करके जो शेष बचता है उसको कहां लिखना है अंश में, और जितनी बार भाग गया वो लिखना है सही में। समझ में आ रही है। अब देखो वापिस आ गया कि मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न बनाओ। मिश्र भिन्न दे दी आपको और कहा
4 सही 2/7, ठीक है। अब कहा कि इसकी क्या बढ़ाओ, ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसकी क्या बढ़ानी है, अनुचित भिन्न। तो क्या करें, ये कितना है 7, ये कितना है 7 का पहाड़ा 4 बार बोलो, इसको इससे गुणा करके जोड़ना, 7 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ो ऊपर वाले 30, ये 30/7 अनुचित भिन्न हो गई। अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है, क्लियर है, सबको समझ में आ रही है। अब इसकी भिन्नों की जोड़ बाकी देखते हैं, क्या देखते हैं, जोड़ बाकी। अब छोटा बड़ा मैंने यहां लिखा 5/4 प्लस 3/4, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो इसको क्या करना है, इनकी क्या करना है, अंशों को देखो, r बराबर है ना, है, तो जिसका r बराबर हो उसके अंशों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो अपन भी जोड़ देते हैं, 5 और 3 कितने हो गए, 8, और हर एक बार लिखना 4 का 4, ठीक है। अगर इसकी मिश्र भिन्न बनाने को कहे तो बना लो, कट रहा है, 8 और 4 में किसका भाग जाता है, 4 का भाग, 4 में कितनी बार, 1 बार, और 8 में कितनी बार, 2 बार। ये तो हर समान थे, जोड़ और बाकी में हर समान हो तो अंश को जोड़ दो या घटा दो, लेकिन हर समान नहीं है। जैसे मैं यहां लिखता हूं 7/3 प्लस 4/6, अब देखो हर बराबर है क्या, नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो हरों लिखेंगे यहां, हर को सम्मान करने के लिए हरों का लसक, अब देखो हरों का लसक लेंगे, 3 और 6 का लसक। लसक का मतलब है पहाड़ा बोलना बरोबर क्या आता है, देखो 3 का पहाड़ा लिख दो इधर और इधर 6 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36। अब देखो क्या कोई ऊपर शुरुआत में देखो, आगे तो बहुत सारी बराबर होगी, लेकिन शुरू में क्या कोई बराबर है, क्या बराबर है, 6 इधर भी है और इधर भी है दोनों में, तो इन दोनों का लसक क्या होगा, 6, लसक क्या होगा 6। या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप लसक लो, यहां ले लेता हूं, सबको दिखता है, ये देखो नीचे यहाँ r कितना है 3 और यहाँ r कितना है 6, है ना, तो 3 और 6, सबसे छोटी से क्या क्या मानेंगे, 2, क्या मानेंगे, 2, क्या 2 का भाग जाता है किसी में, 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग 2 का भाग 3 में जाता है, नहीं जाता है, तो 3 का क्या लिख दो, 3, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन कितनी बार, 3 बार। अब क्या इन दोनों में 2 का जाता है, किसका जाएगा, 3 का 3 में कितनी बार गया, इस 3 में कितनी बार गया, 1 बार। अब इसका गुणा कर लो, 2 इसका 2 गुणा 3, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 3 दूनी 6, लसक अपन पहले भी कितना है और लसक निकाले तो भी कितना है, क्लियर है ना। अब देखो लसक 6 आ गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस 3 को कितना बनाना है, 6, और इस 6 को भी कितना बनाना है, 6, बीच में किसका चिन्ह है, लसक। अब 3 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 6 आएंगे, 2 बार, तो 2 बार ऊपरी बोलो, 2 7
वो क्योंकि अनुचित है, अनुचित है। 18 पढ़ा, अंश पढ़ा है। 6 का पहाड़ा बोलो 18, देख लो ये 6 का भाग दे दो 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। आप यहाँ कितने लिख सकते हैं? 3, क्योंकि शेष कुछ बचता ही नहीं है तो डायरेक्ट 3 लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो जिसका हर समान नहीं हो उसका हर समान करने के लिए क्या लेंगे? लसर। या तो आप पहाड़ा लिख करके लिख लो या ऐसे कर लो, मैंने अभी बताया था ना, वैसे कर लो। समझ में आया ना कुछ? हाँ। अब देखो ये तो हो गई जोड़, एक बाकी करवा देता हूं। एक बाकी और फिर एक गुणा, एक फिर एक भाग। देखो जैसे यहां लिखा है 4/5 माइनस 2/10, क्या हर बरोबर है? नहीं है ना? तो हरों को क्या करेंगे? सम्मान। हर सम्मान करने के लिए लसक। अब देखो मैंने क्या कहा था, 2 तरीके हैं अपने पास, या तो लिखो पहाड़ा या करो ऐसे। पहाड़ा लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दिए 5 चौके 5 पंजे 10 एकम 10 दूनी 10 दिए 10 चौके 10 पंजे। क्या इनमें कोई बराबर है? क्या बराबर है? 20 या आगे तो सब बराबर होंगे। शुरुआत में क्या बराबर है? आगे नहीं देखना, पहले शुरुआत में देखो। यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, बराबर है ना? दूसरा तरीका ये लसक लो, एक है 5, दूसरा है 10, 5 और 10। क्या 2 का भाग जाता है? जाता है। 2 का भाग 5 हो जाएगा? नहीं जाएगा, 5 का 5 लिख दिया। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया? 5 बार। क्या इसमें 2 का जाएगा? 3 का? 4 का? 4 भाग 5 में कहां से देगी? 5 का जाएगा। किसका जाएगा? 5 का 5 में एक बार। अब इसको गुणा कर लो, 2 गुणे 5, 5 दूनी, ये भी 10 आएगा, ये भी 10। लसक कितने आ गए? 10। अब करना क्या है? इस 5 को भी बढ़ाना है 10 और इस 10 को भी बढ़ाना है 10। 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 10 करेंगे 2 बार। ऊपर भी बोलो 2 चौके 8 और 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 10 आएंगे एक बार। ऊपर बोलो 2 एकम 2, घटाओ 8 में से देखो हर बराबर हो गए वे, हर जैसे ही बराबर हो हर को एक बार लिख लो और अंश जोड़ है तो जोड़ दो, बाकी है तो घटा दो। 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6। क्या समझ में आया? सब गए? तो जोड़ और बाकी में अगर हर समान हो, हर बराबर है तो अंशों को जोड़ दो या घटा दो। हर बराबर हो तो, अगर बराबर नहीं है या तो आप पहाड़ा लिख करके कर सकते हो या फिर लसक लेके कर सकते हो। समझ में आया ना? अब करते हैं गुणा। अब क्या करेंगे? अब हरों का क्या करेंगे? गुणा। अंश और हर का दोनों का गुणा कैसे करते हैं चेक करते हैं। गुणा बहुत सरल है, भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है ना? अब देखो 3/4 गुणा 5/2, ठीक है? ये कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है? अब इनका बीच में किसका चिन्ह है? गुणे। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। भिन्नों का गुणा सबसे सरल क्या है? भिन्नों का गुणा क्या करना है? अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। 3 गुणा अंश, इसमें क्या है? 3 और इसमें अंश क्या है? 5। इसमें हर क्या है? 4 और इस दूसरे में हर क्या है? 2।
3 का पाड़ा 5 और बोलो 5 दिए 15 और 4 दूनी। 8 अब देखो परीक्षा में मान लो ऑप्शन ये प्रश्न आ गया और ये उत्तर नहीं है तो क्या करोगे? अब क्या करना, इसकी मिश्रित भिन्न बढ़ाओ। क्यों मिश्रित भिन्न बढ़ जाएगी? क्योंकि ये 15 बड़े अनुचित है, इसलिए मिश्रित भिन्न बढ़ जाएगी। ऊपर छोटा नहीं होना चाहिए, बस ये इधर ऊपर छोटा हो तो मिश्रित भिन्न मत बनाना। 8 का भाग दिया 15 में, 8 एकम 8 पीछे बचे 7 ही बचे। तो ये लिख दो सही में, ये लिख दो अंश में, ये लिख दो हर में। ये लिख दिया सही में, ये लिख दिया अंश में और ये लिख दिया हर में। 1 सही 7/8। आसान है नहीं? गुणा कैसे करते हैं भिन्नों का? अंश को अंश से, हर को हर से। 2/4 और 6/7 गुणा करो। 2 छक्के 12 और हाथ चौके 2 छक्के 12 7 चौके 28। अंश को अंश से, हर को हर से। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। अब भिन्नों का गुणा समझ में आ गया सबके? अब भिन्नों का भाग कर लेते हैं। ये भाग भिन्नों का भाग भी सरल ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 4/6 भाग 2/5 भाग दिया। कहा भिन्नों का भाग कीजिए। क्या पता लगा आपने को ये भाग है? क्योंकि पीछे भाग का चिन्ह दिया हो ना। अब भाग कैसे करेंगे? तो इसको है वैसे ध्यान दो इधर। पहली वाली भिन्न 4/6 का 4/6। ये भाग का चिन्ह किस में बदल लेना है? गुणे में। किस में बदलना है? गुणे में। यहाँ किसका चिन्ह है? भाग का किस में बदल जाएगा? गुणे में। बदल लिया। इस संख्या को उल्टी कर दो। क्या कर दो? उल्टी। अंश को हर बना दो और हर को अंश। इसको गणित की भाषा में कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम। अब 2/5 का क्या करेंगे? 5/2 कर लिया। अब अंश को अंश से गुणा ही है, गुणा तो अपने को आता है। अंश को अंश से और हर को हर से। 4 पंजे बोलने सीधे क्या? और 6 दूनी 12। अब ये कैसी भिन्न है? अनुचित है या उचित? अनुचित है, तो इसकी मिश्रित भिन्न बढ़ाओ। 12 का भाग दे दिया 20 में। 12 का 10 में से 2 गए, पीछे बचे 8 और यहाँ 1 रहा, 1 में से गया 0। ये लिखना सही में, ये लिखना अंश में, ये लिखना हर में। बार बार कह रहा हूं, जो शेष बचता है वो अंश में लिखा जाएगा और जितनी बार भाग गया वो सही में। यहाँ 1 सही 8/12। समझ में आई? यहां लिखा है 7/9 ज्यादा होगा। 7/2 भाग 6/5। करना क्या है? इसको जैसा 7/7/2 का 7/2 भाग किसमें बदलना है? अगली संख्या क्या करनी है? 6/5 का क्या लेंगे? हाँ बिल्कुल, शाबाश। अब अंश को अंश से, हर को हर से। 7 का पाड़ा 5 और बोलो 7 पंजे 35 और 6 दूनी। अब इसकी मिश्रित भिन्न बना दो। 12 का भाग दे दो किसमें? 12 का 12, 12 दूना 24, 12 36। 3 बार तो ज्यादा हो जाते हैं। कितनी बार गया? 2 बार। घटा दो। 5 में से 4 गए, पीछे बचा 3 में से 2 गए, पीछे बचा 1। मिश्रित भिन्न बन गई। 11 कहाँ लिखेंगे? अंश में, घर में, सही में? अंश में। ये अंश में लिख दिया। और 2 कहाँ लिखेंगे? सही में। और 12 कहाँ लिखेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समझ आ गया भाग भी? देखो जोड़ और बाकी में क्या करना है? अगर हर समान है तो हरों को एक बार लिख लो और अंश को जोड़ दो या घटा दो। और हर समान नहीं है तो पाड़ा लिख करके हर समान कर लो या लसब लेके हर समान कर लो, फिर अंशों को
जोड़ दो, हरों को लिख लो। और गुणे में क्या करना है? अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। और भाग में क्या करना है? भाग में दूसरी भिन्न, भाग का चिन्ह किस में बदलना है? गुणे में। और दूसरी भिन्न क्या करनी है? उल्टी। क्लियर है सब? अब छोटा बड़ा पता कर लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। लास्ट एंड फाइनल है, छोटा बड़ा पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। बहुत आसान है। अब देखो, जैसे अपन ने किसी ने अपने पूछा 7/4 3/6 पूछा, कहा इनमें से बड़ी कौन सी है? अब पता नहीं, कैसे पता लगा? कैसे पता किया? घड़ियों कैसे पता किया 7/4 बड़ी है? भाई पता कैसे लगा तेरे को कि 7/4 3/6 बड़ी क्यों नहीं? बैठ नीचे। इनमें हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी बड़ी है। अगर ये लिखा होता 7/4 और 3/4 तो अपन कह सकते थे कि बड़ी कौन सी है? 7/4। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसका देखो हर बराबर है। हर बराबर है तो जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी। ध्यान क्या रखना है? हर बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही है? क्या बराबर होना चाहिए? हर बराबर होना चाहिए। क्लियर है सबके? अब देख लेते हैं छोटा बड़ा इसका। इसमें हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए क्या लेंगे? लसर या पाड़ा। पाड़ा लेते हैं अपन को। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब 6 का लिखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 तीन 6 चौके 6 पंजे 30। अब देखो क्या बराबर है कोई? क्या है बराबर? 12 इधर भी है और इधर भी। 12। तो हम क्या करेंगे? इस 4 को क्या बनाएंगे? 12 और इस 6 को भी क्या करेंगे? 12 बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बराबर संख्या क्या है? 12। इसलिए 4 और 6 का लसर क्या हो गया? 12। अब देखो 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 12 आएंगे 3 बार। 3 बार। 3 बार ऊपर भी बोलो। 7 है 21 और 6 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 12 आएंगे 2 बार ऊपर भी बोलो। 3 दूनी। अब हर बराबर होंगे और हर बराबर होंगे तो अब पता लगा सकते हैं ना अब बड़ी कौन सी है? तो अब चिन्ह कैसा लगाऊं? ऐसा लगाऊं या ऐसा? इधर बड़ा बड़ी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए ना? सबको क्लियर है? अब जैसे अपने को कोई के 5/10 दिख रहा है? एक छोटा सा और बता दे, 10 में आगे कल पढ़ेंगे, लेकिन 5/10। अब 5/10 दिया है, इसकी नीचे जीरो कितने? 1 जीरो दिया, ऊपर वाली संख्या लिख दी, 5 लिख दिया। अब नीचे जीरो कितना था? तो ऊपर वाली संख्या में 1 अंक छोड़ के 10 लगा दो। ये 1 अंक ही है, इसको इधर छोड़ दिया, इधर लगा दिया 10 और फूटरे के लिए यहाँ जीरो लगा दिया। तो ये पड़ गए 5/10 की भिन्न बन गई 0.5। ठीक है? अब एक प्रश्न और रह गया है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इधर देखो, जैसे 4/5, 6/5, 9/5, 8/5, 4, 1/5। अब इसका क्या? आरोही। आरोही मतलब बढ़ते। आरोही का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम। और अवरोही का मतलब क्या है?
घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या है? घटते क्रम। ठीक है, अब देखो, अब अपने को पता है कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी, पता है? 9/5 क्यों बड़ी है? क्योंकि सबका हर क्या है? बराबर। और जब हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी। तो बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 1/5। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 4/5। उससे बड़ी 6/5। उससे बड़ी 8/5। उससे बड़ी 9/5। ये तो क्या हो गया? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही को क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। और अवरोही को क्या कहते हैं? घटते क्रम। अब उल्टी लिख लो। अब सबसे बड़ी कौन सी है? 9/5 से छोटी, 8/5 से छोटी, 6/5 से छोटी, 4/5 से छोटी। वेरी गुड, हो गया आरोही अवरोही हैं? अब एक और प्रश्न देते हैं, उसका कंफ्यूजन चेक करते हैं। ये लिखा और कहा कि बढ़ते और घटते, आरोही और अवरोही बढ़ते और घटते क्रम में लिखा। अब कंफ्यूजन हो गया। हमने आपके दिमाग में ये है, सर ने समझाया था कि हर बराबर होना चाहिए, यहाँ किसी का हर बराबर नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन एक चीज और है, क्या है? अंश सबका बराबर है। एक और ध्यान रखना, सबसे पहले तो क्या चेक करना? हर चेक करना कि हर तो बराबर, तो का बड़ा, तो फिर क्या चेक करना है? अंश को चेक करो। इसमें देखो कि अंश दिख रहा है सबको बराबर, सबको बराबर दिख रहा है। तो जब अंश बराबर होना तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी। उल्टा, जब यहाँ क्या बराबर है? अंश बराबर है। क्या बराबर है? अंश बराबर है। अंश बराबर होने के कारण जिसका हर छोटा है वह सबसे बड़ी। अब देखो, इनमें सबसे छोटा हर किसका है? 7/2 का है ना? तो ये सबसे क्या हो गई? बड़ी हो गई। और सबसे जिसका हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी हो गई? और उससे बड़ी 7/5, फिर 7/4 और फिर 7/2। अब इसका उल्टा लिख लो, 7/2, 7/4, 7/5, 7/8। अब इसमें समझना क्या है? देखो, हर जगह नियम नहीं कि सर कहे, सर ने क्या कहा कि सबसे पहले हर देखो हर बराबर हो। अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी। लेकिन जब अंश बराबर होना तो क्या देखना है? जिसका हर छोटा है वह बड़ी, जिसका हर छोटा है, जिसका हर छोटा है वह बड़ी। कब? जब अंश समान होगा। क्लियर है सबके? समझ में आ गई? सबके पक्का? देखो, भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए, भिन्नों की परिभाषा पढ़ ली, भिन्नों के भाग पढ़ लिए। ठीक है, एक और इसमें भाग यह है, वो और बता देता हूं। अब इसमें मान लो 2-3 दिन में 1/2, 3/4, 5/3 और 1/6। ठीक है, अब कहा आरोही अवरोही लिखो। इसमें ना तो अंश बराबर है नहीं हर बराबर, दोनों ही गुनी। नहीं सर। अब इसलिए क्या करेंगे? हरों का लसर, पाड़ा लिखेंगे। 2 का पाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 24। अब फिर किसका? 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। फिर है 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 14। अब देखो दिख रहा है क्या बरोबर है? अरे कौन बोली 4? अरे इसमें 4 कहां बरोबर है? इसमें 3 में कहां 4 है? दिख रहा है देखो? नहीं सर। खड़ा हो तो क्या बरोबर है? इसमें 6, इसमें कहां है 6? हाँ 12 है। दिमाग नहीं है, दिखता नहीं है क्या तेरे को? हैं? थोड़ा तो समझ लो। बिल्कुल कितना है? 12। ये 6 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ 4 में नहीं है, तो 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इनके लसब कितने हो गए? लास्ट क्वेश्चन है लसब 12। ठीक 12। तो क्या बनाना है? 2 को भी क्या बनाना है? 12। इस 4 को भी क्या बनाना है? 12। ब्लैक बोर्ड देखो, इस 3 को भी क्या बनाना है? 12। इस 6 को भी क्या बनाना है? 12। अब ध्यान से देखना, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 12 है। कितनी बार बोले थे? 12 है। 6 बार ऊपर भी बोलो, 6 कम 6 यानी अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 12 है। 4 का कितनी बार बोले? 12 है। 3 बार ऊपर भी बोलो, 3 3 3 तिये 9। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 12 है। 4 बार। 4 बार ऊपर भी बोलो, 4 पंजे 20। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 12 आएंगे। 2 बार ऊपर बोलो, 2 एकम 2। अब ये हटा दो, ये रफ में करना, ठीक है ना? अब देखो आर बरोबर हो गए? बरोबर हो गए? अब देखो इसमें सबसे छोटी ये हो गई। अब इसकी भिन्न क्या है? 1/6 है? तो सबसे पहले ये देखो इसकी भिन्न है, देखो बड़े से करो, ध्यान से देखो इसको, 2/12, ठीक है? फिर उससे 6/12, 9/12, 20/12, ठीक है? लेकिन ये नहीं लिख सकते अपने को, तो भिन्न इसको अवरोध करना, क्योंकि ये तो इनकी बनाई थी हमने। अब देखो 2/12 किसकी थी? 2/12 किसकी है? 1/6 के, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/6। फिर है 6/12, ये 6/12 किसकी है? 1/2 की, तो 1/2। फिर 9/12 किसकी है? 3/4 की, तो 3/4। फिर 20/12 किसकी है? 5/3, ये 5/3। ये आ रही हो, इसका उल्टा लिख लो, अवरोही होता है। समझ में आ रही है ना सबको? तो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली आज, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों की जोड़ बाकियां, भिन्नों का गुणा भाग। क्लियर है सबके? तो आज घर जाकर के भिन्नों वाली प्रश्नावली है, उसका घर जाकर के आप क्या करोगे? अभ्यास करोगे। क्या करोगे? अभ्यास। घर जाकर के पढ़ना है, भिन्न वाली प्रश्नावली निकाली और फिर उसको चेक करना है कि कैसे कैसे सर ने कौन कौन से प्रश्न करवाए थे, आप जोड़ कैसे होती है, बाकी कैसे होती है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, अवरोही कैसे लिखते हैं, आरोही कैसे लिखते हैं। क्लियर है ना सबके? पक्का? दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।